दोस्तों जैसे मुझे ईमेल्स आते हैं फॉर कोलैबोरेशन दोस आर स्कैम्स, वैसे ही इंडिया ने भी हमारे साथ मतलब इंडियन फुटबॉल फैन के साथ में एक बहुत बड़ा स्कैम किया बाय नॉट क्वालिफाइंग फॉर द एएफसी एशियन कप. बट दैट शुडंट स्टॉप अस फ्रॉम वाचिंग द एएफसी एशियन कप, राइट? बिकॉज भाई देयर आर फ्यू जूसी एनकाउंटर्स, टॉप नॉच ग्रुप्स बन चुके हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग एएफसी एशियन कप के बारे में बात करने वाले हैं. तो वी वर वेटिंग फॉर द ड्रॉ एंड देयर आर सऊदी अरेबिया में ड्रॉ हो चुका है. 24 टीम्स को 6 ग्रुप में ऑलरेडी बांटा गया है. एक ग्रुप ऑफ डेथ जहां पे भाई साहब बहुत बड़ा महासंग्राम होएगा. ऑफ कोर्स विल टॉक अबाउट एवरीथिंग, एवरी डिटेल, एवरी ग्रुप, एवरी टीम. तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. बोलते बोलते मेरा गला सूख जाता है बट आप नहीं करते. बट एनीवेज लेट्स गेट स्टार्टेड दोस्तों. ऑलराइट, सबसे पहले चलते हैं ग्रुप ए की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. एंड इस ग्रुप में सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान एंड फलस्तीन है. आप सबके सामने जो है ये ग्रुप है. देखो सऊदी अरेबिया यहाँ पे क्लियर फेवरेट्स इन माय ओपिनियन, क्योंकि एक तो यार पहली बात उनका होम एडवांटेज, रेफरीज एंड उनकी स्क्वाड काफी एक्सपीरियंस है. लेकिन ओमान को अंडर एस्टिमेट नहीं करना. आप बोलोगे यार ओमान को तो इंडिया ने ड्रॉ पे रोक दिया था, बट ओमान, देखो यार इंडिया स्टैग्नेंट होती है बट बाकी की टीम स्टैग्नेंट नहीं रहते. ओमान ने यहाँ पे आफ्टर दैट गेम उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए अपनी टीम में एंड दे हैव बीन प्लेइंग डिसेंट फुटबॉल इन माय ओपिनियन. तो आई थिंक ओमान को यहाँ पे आप अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए. हिस्टोरिकल उन्होंने बड़े अपसेट किए इन बैक इन द डे. मेरे हिसाब से सऊदी और ओमान इजीली इस ग्रुप में टॉप 2 क्वालिफाई श्योरली करेंगे, बिकॉज इफ यू सी कुवैत एंड फलस्तीन इन दिस ग्रुप आई डोंट थिंक सो दे स्टैंड अ चांस अगेंस्ट सऊदी अरेबिया और ओमान मेरे हिसाब से. So coming to the group B. Oh boy, this is going to be tricky because उज़्बेकिस्तान, बहरीन, डीपीआर कोरिया जो कि नॉर्थ कोरिया ऑफ कोर्स, एंड उसके बाद जॉर्डन. तो भाई जॉर्डन ने 2023 के एशियन कप में फाइनल तक पहुंच के सबको भाई साहब बैम्बूजल कर दिया था. बिकॉज आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग जॉर्डन टू गो इनटू द 2023 फाइनल्स. आई नो इट वाज अ हार्ट ब्रेकिंग लॉस फॉर देम इन दैट 2023 फाइनल, बट भाई अगेन दे आर डूइंग वेल इन फुटबॉल राइट नाउ. वहीं पे उज़्बेकिस्तान की बात करें तो टेक्निकली वन ऑफ द मोस्ट सॉलिड टीम्स इन एशिया भाई साहब. दे हैव बीन डूइंग वेरी वेल. वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन आप देख लो, टॉप नॉच अगेन. एंड ऊपर से हम लोग अगर डीपीआर कोरिया मतलब नॉर्थ कोरिया की बात करें तो हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होती है ये टीम यार. मतलब you can't मतलब like it's kind of difficult right to expect anything from them and suddenly they come and bang you up. So I think it's going to be very difficult. This group is also kind of physical. I mean my money is on Uzbekistan and Jordan to go through, but you never know yaar. Bahrain and DPR Korea can cause upsets. They have that quality in them, but still I'm banking on Uzbekistan and Jordan to do a lot of good things in this group, and they might just go to the knockouts. That's my point of view. What are your point of view on this? जरूर हमारे साथ में शेयर करें. Talking about the group C right now, भाई टीम मेली यानी ईरान, they have got their problems. Okay, let's be honest about that. But footballing wise, भाई I think जब भी हम लोग मेंस की बात करते हैं, स्पेशली इन एशियन कप, they have been doing decent, not that good, but decent in my opinion. Again, एशिया की one of the top ranked group है. ग्रुप सी में ईरान तो बॉस इन माई ओपिनियन, दे विल श्योरली बॉस दिस ग्रुप, नो डाउट. बट आई थिंक असली लड़ाई सेकंड प्लेस के लिए होगी, बिकॉज यू सी ईरान, सीरिया, किर्गिस्तान एंड चाइना. नाउ Syria, Kyrgyzstan, and China, we all know these teams are on the same page, right? And China का football phase थोड़ा struggle कर रहा है right now, so I'm not going to bank on them. But Syria and Kyrgyz can battle it out. China can be underdog in this group, but you never know. Kind of difficult to predict this group, भाई साहब. But इतना बोलूँगा that Iran is going to top this group. That's my whole and sole opinion. बाकी I like second कौन finish करेगा I have no idea, because Syria, Kyrgyzstan and China, I like I said, they are on the same page. ग्रुप डी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इराक इस ग्रुप का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर मैच होगा भाई साहब. मतलब लाइक सीरियसली इराक के पास वो एशियन कप पेडिग्री है, लाइक 2007 विनर्स ऑफ कोर्स. या इट वाज लाइक couple of decades ago, वो अलग बात है. Again, we all know how good Australia is physically and technically, top notch. Again, I'm backing them to top this group. Tajikistan last time debutants, surely कमाल किया था उन्होंने. I think they reached to the quarterfinals. बाकी I think in this group Singapore is going to get a lot of tough matches. I think Australia and Iraq are going to the knockouts. Tajikistan and Singapore might just go out, because like not just because कि भाई उनकी ranking अच्छी नहीं है. I'm thinking about Australia and Iraq being solid in terms of attack, in terms of defense. Their midfield is also solid. They have got a very balanced squad. So it's kind of difficult to think about Tajikistan and Singapore right now, because I think Tajikistan, they played against India in the CAF Nations Cup. I have seen them closely. Singapore playing against India. I have seen them closely. They are decent, but again, I don't think so they can pull out a miracle against Australia or Iraq.
really. Group E, of course, UAE, Vietnam, Lebanon, and Yemen. Uh, let me be very honest. The group looks it's open, but again, बिकॉज लेबनान एंड एमन में प्ले ऑफ होगा एंड उसके बाद जो विनर होगा वो खेलेंगे बट अगेन आई थिंक साउथ कोरियन यूएई आई थिंक they are going to top this group. Sure, because I think UAE has one of the best teams in Gulf right now. Vietnam, they have that mentality, but I don't think so they can go head to head with South Korea and UAE right now, like seriously. But again, I would really love to see UAE and Vietnam game because that's going to be a very, very tough game, surely physical game. But I think UAE will edge Vietnam and they will go to the knockouts with South Korea in the second place. Now, finally, the group of death. Yeah, I guess सीरियसली दिस इज काइंड ऑफ आई थिंक जब ड्रॉ सर्वनी हो रही थी एंड ये ग्रुप ने सब जो बैठे थे उनमें सन्नाटा ला दिया बिकॉज दिस ग्रुप इज टफेस्ट ग्रुप आई हैव एवर सीन in the Asian Cup. Japan, Qatar, Thailand, Indonesia. We have got 4 of the good teams right now, even though I think I'll bank on, of course, Japan for real, because bhai 4-time record champions, the Samurai Blue, know their game well. I know back-to-back defending champions hai Qatar, but again AFC, Arab money and stuff. But ठीक है, it's a game, right? I'm like क्या ही बोलूँ मैं. But I think it's going to be tough here. Like seriously. Japan currently is the best, team according to FIFA ranking. And if you look at the squad, they have got all over. The players are all over the European top leagues. दूसरी तरफ Qatar, I think Asian Cup जीत चुकी है couple of time back to back. जीतना is not easy again. So Japan versus Qatar is literally a kind of a final happening in the group stage, in my opinion. Sure, man, sure, 101%. I think it's. Like seriously, if you look at Japan, they have got this quality of playing high press football and stuff against Qatar, who likes to counter attack and transition stuff. So I think, like, for some reason, I know Japan and Qatar is going to be the blockbuster of this group, but I'm not going to low ball Indonesia because they have got one of the low block defense and set piece target and stuff. They have got this team that can pull out and upset in this group. But again, I just want Japan to move forward. I don't want Qatar to move forward, bhai sahab. I just want someone from like Indonesia or Thailand to do that, because like Qatar, we have seen Qatar bhai, back and back again. Qatar. We love to see someone else from this group. But yeah, it's going to be very tough. अगर हम लोग कतर की overall quality की बात करें तो again, they have been playing decent football year in year out, and their strategy of naturalizing player from international other countries, it's going to be kind of I don't know how FIFA allows that, because again it's bad for football, right? I mean, naturalizing player because just he's playing in your league, that's bad. I mean, he has no. Let's not get into the details. Forget about it. But I'm banking Japan. Surely, I'm banking Japan, and I'm banking Indonesia. Let's go Indonesia. Let's go Garuda. Let's go, because I feel that they have this quality right now. I know they are doing the same, but still they have this quality and stuff. So I think. Surely, man, it's going to be Japan and Indonesia. Let's. I know most of the people will not agree with me, but मुझे ऐसा लगता है ये हो सकता है. There is a chance of that. What do you think, boys? What do you think? What are your thoughts on the whole, setup of these groups, and who are you backing in the AFC Asian Cup? Because हमारी तो team खेल रही नहीं है. So let's back someone, man, who like loves to play good football, not haram ball, not use भाड़े के players. So what are your thoughts, boys? Do let me know in the comment section. ऐसे ही वीडियोस में मिलते रहेंगे आपको. Until next time, जय हिंद and जय भारत.